वेलकम टू सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी एंड मेरे साथ है लुभान सर। हम लोग दोनों लेकर आए हैं जीए के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आज के एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम में 10 अप्रैल 2025 को। ठीक है ना। जैसे हम लोग को पता है कि एसबीआई क्लर्क मेंस को 2 दिन में यहाँ पे जो है करवाया जा रहा है 4 शिफ्ट में। तो आज के जो 2 शिफ्ट में जो जीए के सवाल पूछे गए हैं उसी के बारे में जो है आज हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है लुभान सर। तो सर क्या है, जितने भी बच्चों ने बताया कि हमारा एग्जाम कैसा गया, तो आप देख सकते हो जो पहला शिफ्ट था सुबह का, शिफ्ट 1 की बात करूं सर, तो पेपर था बहुत इजी। तो बच्चों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए, 50 में से 38 और 35 तक भी बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, 40 तक भी गए हैं। तो पेपर इजी था। जो भी हमने फरवरी मंथ की बात करें या बात करें जनवरी मंथ की या फिर बात करें दिसंबर या नवंबर, तो मैक्सिमम जो करंट अफेयर था वो यहाँ से देखने मिला सर। तो पेपर बच्चों के इजी थे। स्कीम से पूछा गया है, स्टैटिक जीके से पूछा गया है, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व यहाँ से क्वेश्चन देखने मिले, जीआई टैग से क्वेश्चन देखने मिले। और सर इस बार सबसे ज्यादा जो कवर किया गया था वो है इंटरनेशनल करंट अफेयर को। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बट सर मैं जब बताऊं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो यहाँ पेपर जो रहा बच्चों ने बताया थोड़ा सा इजी से क्या रहा, मॉडरेट से डिफिकल्ट रहा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 तारीख को थोड़ा सा जो है थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहे, बट इसमें घबराने का नहीं है। ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो आज जितना मेरे को बच्चों से जितना बात हुआ तो एवरेज में जो अटेम्प्ट्स हुए हैं, ओवरऑल अटेम्प्ट्स वो 95 से लेके वही 110 के बीच में जो है हम लोगों को एवरेज अटेम्प्ट जो है हमें जो है देखने को मिला है। ठीक है ना। किसी का इससे कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, बट जितना हम लोगों का विनर इंस्टीट्यूट के बच्चों से जितना भी बातचीत हुआ उन लोगों का जो अटेम्प्ट था वो 95 से 110 के बीच में है। कुछ बच्चे तो 125-30 भी करके आए हैं यहाँ पे। ठीक है ना। एंड जीए में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 25 प्लस जो है बच्चों के जो है यहाँ पे अटेम्प्ट्स रहे हैं, जो क्या है 50%। अगर एक्यूरेसी के साथ अगर यहाँ पे अटेम्प्ट्स करते हैं तो अच्छा ये नंबर जो है माना जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीए के हिसाब से इस बार क्वेश्चन जो है काफी इजी आया है। ठीक है। तो अगर बात करें कुछ सवाल के बारे में तो जैसे मेरे सामने जो यहाँ पे क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से मिला है उसमें सवाल पूछा गया T20 ट्रॉफी के ऊपर। T20 सर आपको याद होगा भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने वर्ल्ड कप पिछले जीता था, साल वेस्ट इंडीज में हुआ था। तो फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो बारबाडोस, पता होगा आपको। तो वो वेन्यू के बारे में जो है यहाँ पे जो है सवाल पूछा गया है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। 1894 में उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी फ्रांस पेरिस में है ना, उसके बारे में बताया गया था, पूछा गया था। देन आपने सर पढ़ा है सूर्य किरण एक्सरसाइज। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य किरण। तो चूंकि भारत के ईस्ट में क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है, जहां से पहली बार क्या होता है सन निकलता है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सूर्य किरण करके। तो ये मैंने कल ही बताया था स्टैटिक जीके में। उसके साथ साथ संतोष ट्रॉफी के ऊपर भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन आया है। देन हाईएस्ट यूज्ड यूपीआई ऐप जो क्या है ये फोन पे है। जो क्या है फोन पे है, सबसे ज्यादा जो है फोन पे जो है यूज किया गया है। सर ये आपने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में कवर किया था, जो टर्मिनोलॉजी लिया था आपने आरटीजीएस, एनएफटी, यूपीआई में बताया था कि पहले क्या था गूगल पे में ज्यादा ट्रांजेक्शन होता था, फिर धीरे धीरे फोन पे कवर करने लगा। तो फोन पे जो है अभी मार्केट शेयर जो है सबसे ज्यादा जो है होल्ड कर रहा है। उसके साथ साथ एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल भी हमें देखने को मिला है फर्स्ट शिफ्ट में। जैसे प्लूटो को कब जो है यहाँ पे प्लैनेट के लिस्ट से कब जो है यहाँ पे रिमूव किया गया था। तो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सवाल भी तुम्हें ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है 2005। हालांकि हम लोग को पता है कि ज्योग्राफी जो है बैंक पे पूछा नहीं जाता है, बट एक क्वेश्चन है वो सरप्राइज एलिमेंट रहता है। वो सरप्राइज एलिमेंट वो इससे पहले से कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ दिया था, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हाँ। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जैसे लुभान सर ने क्लास में ऑलरेडी ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के ऊपर सेशन जो है करंट अफेयर का लिया था, तो उसमें सवाल पूछा गया कि बेस्ट ड्रामा फिल्म कौन सा है। आंसर होगा ब्रूटालिस्ट। ब्रूटालिस्ट बोल के जो मूवी है वो जो है बेस्ट ड्रामा फिल्म का यहाँ पे जो है अवार्ड मिला था उसको। देन एक बहुत ही इजी सवाल यहाँ पे पूछा गया कि WHO से कौन सा कंट्री जो है यहाँ पे एग्जिट किया है। ये ऑलमोस्ट हर एक को पता है। अगर तुम न्यूज फॉलो कर रहे हो तो हर एक को पता है कि जैसे ही ट्रम्प जैसे ही प्रेसिडेंट बने तुरंत जो है ये डिसीजन लिया था कि वो जो है कॉप एंड एज वेल एज WHO से वो जो है विड्रॉ होने वाले किया वहां पे। उसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत किया गया। क्या होती है हर साल, क्या होती है मीटिंग दावोस में होती है जनवरी के महीने में, और महाराष्ट्र को इस बार बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी मिला था, तो उसका वेन्यू पूछा गया था। देन ये वर्ल्ड रेडीनेस इंडेक्स, तो इंडेक्स के ऊपर भी यहाँ पे जो है सवाल जो है पूछे गए हैं। उसके साथ साथ स्कीम्स जैसे एनपीएस वात्सल्य। एनपीएस वात्सल्य सर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा क्लास में। सर करंट अफेयर में यूपीएस चल ही रहा था, तो एनपीएस वात्सल्य हमने पढ़ा था।
जहां पर क्या था, जो मिनिमम लिमिट है वो 1000 रुपीज है, बट जो मैक्सिमम लिमिट है जो अपने पेरेंट्स या बच्चों के लिए 18 साल की एज तक के लिए पेंशन की जैसे फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है उसके क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि सरकार ने कोई नहीं बताया था, आपके ऊपर है कितना मिनिमम लिमिट है बट मैक्सिमम लिमिट जो है उसमें कितना आप रखते हो। हाँ। नहीं है। देन सर ये सवाल पूछा गया है आरबीआई से रिलेटेड सर, आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई का जो कमेटी है उसको हेड कौन करता है? हाँ, तो इसका ऑब्वियसली वो जो है आरबीआई के गवर्नर ही हेड करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई में अभी रिसेंटली जो है डेप्यूटी गवर्नर भी जो है वो चुने गए हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ उनका नाम क्या है, ठीक है। गवर्नर भी चुने गए थे, इसलिए करंट अफेयर में था सर। साथ हाँ। में ना जितने भी लोकल बोर्ड के जो मेंबर होते हैं यहाँ पर, उनके टेन्योर भी पूछा गया था, कितने साल का, 3 साल आपको पता होगा डेप्यूटी गवर्नर, और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करती है उनके लिए कितना है, 4 साल के लिए जो कमेटी में। देन उसके साथ साथ जीआई टैग के ऊपर भी जो है यहाँ पे जो है सवाल पूछा गया, कर्नाटक से आया था क्वेश्चन, कर्नाटक से आया था। एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जो है वो सवाल पूछा गया था। देन यहाँ पे हॉकी खेल रत्न अवार्ड आपने सर नेशनल पार्क के ऊपर जो है यहाँ पे पढ़ाया है, एंड कल ही एंड आप जो है यहाँ पे पढ़ा रहे थे। मैं क्लास जब ये क्लास के बाहर से जा रहा था तो मैं देख रहा था कि सर नेशनल पार्क पढ़ा रहे थे, एंड कोइंसिडेंटली आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो है ये नेशनल पार्क पंचमढ़ी कौन से जो है यहाँ पे स्टेट में जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, उसके ऊपर जो है सवाल पूछा गया। आंसर है मध्य प्रदेश, एमपी। सर मैं बताना चाहूंगा क्योंकि अभी हाल ही में जो टाइगर रिजर्व बना था 58 जो माधव में, इसीलिए वो करंट अफेयर में चल रहा था नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, तो उम्मीद था कि आने वाला है, और ऑब्वियसली बात आया भी। उसके साथ साथ लोकपाल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसे जो है जो इम्पोर्टेंट डेज के जो सवाल होते हैं वो टॉपिक से भी जो है यहाँ पे जो है हमें सवाल देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें शिफ्ट टू में यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस जो सेविंग स्कीम है उसका जो है लिमिट क्या है। फिर उसके साथ साथ ड्रोन दीदी जो है जिसके अंडर में जो है सरकार जो है ट्रेनिंग देता है महिलाओं को ताकि वो ड्रोन का जो है इस्तेमाल कर पाए, ठीक है, एंड वो जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए, तो वो ड्रोन दीदी सब्सिडी स्कीम के ऊपर भी जो है सवाल पूछा गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर भी सवाल पूछा गया है सर। और एक क्वेश्चन सर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो एज लिमिट पूछा गया था उसके बारे में। एक एचडीएफसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि एम्बेसी फिक्स्ड डिपॉजिट कितना होता है, तो सर एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन देखने मिले। से एक और पहले वाले में सूर्यकरण आया था, दूसरे वाले में सिनबैक्स आया था, कंबोडिया के साथ, इंडिया और कंबोडिया। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन देखने मिले। तो एक और एक्सरसाइज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 और एक्सरसाइज, ठीक है ना। 12 तारीख को 2 शिफ्ट है, हो सकता है कि अलग कोई एक्सरसाइज के सर एक और क्वेश्चन जो देखने मिला वो है ब्रिक्स करेंसी के थोड़ा करंट अफेयर में भी था। तो कौन कौन से कंट्री ज्वाइन किए गए, बिकॉज अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, तो यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, इन सब कंट्री क्या हुए थे, ज्वाइन किए थे ब्रिक्स में। और सर एक क्वेश्चन आया था 14 एशिया ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। राइस प्रोडक्शन कितना हुआ, राइस प्रोडक्शन कितना, ये पूछा गया था क्वेश्चन। देन एकदम इजी, जिसे मेरे भाषा में एकदम हलवा सवाल, वो कौन सा है कि एमएससी में एम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो हर कोई जानता है, माइक्रो, ठीक है ना, हर कोई जानता है एमएससी में एम क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो है एकदम हलवा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। उसके साथ साथ गोल्ड में हॉलमार्किंग कब से जो है मैंडेटरी किया है, तो ऐसे जो है कुछ ऐसे सवाल ही पूछे गए हैं। तो 2023 में जो है ये मैंडेटरी किया गया था। देन सोलर एनर्जी डे ये भी पूछा गया है। रबर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में जो है पाया जाता है। तो कुछ जो है स्टैटिक रिलेटेड सवाल भी हमें जो है 3-4 ऐसे जो है देखने को मिले हर एक शिफ्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन था श्री अन्न योजना रिलेटेड, श्री अन्न आपने बजट में भी कवर किया था सर, आपने जो बजट का लिया था सेशन उसमें आपने कवर किया था अन्न योजना के बारे में। और एक क्वेश्चन था जियोलॉजिकल सर्वे कहाँ पर देखने में, सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये जो सवाल है हम लोग ये बता सकते हैं कि देखो यहाँ से जो पता लग रहा है कि जो स्टैटिक जीके है वो तुम्हारा जो है वही 10% तुम्हारा जो है सवाल यहाँ पे जो है स्टैटिक जीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। 10% यानी कि वही 4 से 5 सवाल जो है हमें यहाँ पे स्टैटिक जीके से देखने को मिल रहा है। तो स्टैटिक जीके को बिल्कुल इग्नोर तो नहीं करना है, एंड 4 महीने का जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है पढ़ के जाओ, एंड आशा करता हूँ कि उसमें जो है तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से आशियान समिट से पूछा था कहां पर हुआ था, आपको पता है 10-10 कंट्री होता है करके, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रीकल्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, बताया गया सेकंड शिफ्ट में एग्रीकल्चर से स्कीम पूछा गया है, उसके बारे में बजट में कितना एलोकेशन किया गया उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो सर ये फरवरी का जो करंट अफेयर था वहां से कवर आया था। ये 4 महीने का करंट अफेयर अगर कोई पढ़ के जा रहा है तो वो जो है आराम से जो है ये निकाल सकता है एग्जाम,
ठीक है ना। उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी, जो भी टॉप 5 स्टेट है, सिटी है, उसमें कौन कौन से, उसके बारे में पूछा गया था। देन एक जो है खरीफ क्रॉप के ऊपर भी एक जो है सवाल पूछा गया था कि ऐसे 4 जो है क्रॉप्स के नाम दे दिए गए, तो ऐसा पूछा गया कि कौन सा जो है खरीफ क्रॉप है, ऐसा जो है ये सवाल भी पूछा गया है। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सवाल जो है तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे खरीफ क्रॉप का हमें देखने को मिला, प्लूटो का देखने को मिला, गोल्ड का भी यहाँ पे हॉलमार्क उसका मैंडेटरी करवाया गया था। कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सवाल रहेंगे, बट अगर आता है तो ठीक है, इसमें तुक्का मत लगाना ऐसे सवालों में। ये सर, स्पोर्ट्स का बताना चाहूंगा, संतोष ट्रॉफी आपको पता होगा फुटबॉल के लिए, हाँ, संतोष ट्रॉफी से उसने जीता। और एक सर आपके कोलकाता से क्वेश्चन आया था, मेलबर्न क्रिकेट जो क्लब होते हैं सर, जो फेमस है, उसमें जो नए मेंबर कौन ऐड हुए, तो सौरव गांगुली जी ऐड हुए हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और एक जो है खेल रत्न अवार्ड में हॉकी के तरफ से किसको जो है मिला था? हॉकी को स्पॉन्सर करने वाले जो स्टेट है उड़ीसा है, या सॉरी खो खो को स्पॉन्सर करने वाले जो स्टेट है वो कौन है, उसके बारे में पूछा गया था। तो स्पोर्ट्स से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए जो करंट अफेयर में देखने मिले, आउट ऑफ द बॉक्स देखने नहीं मिला। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ले सकते हो आप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हो, या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर। सर एक और आया है, डिफेंस रिलेटेड एक सवाल भी आया है, डिफेंस एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या रहा है, ठीक है ना। तो वो भी जो है यहाँ पे सवाल पूछा गया है। ऐसे सवाल जो है हमारे पास जो है बच्चे भेज रहे हैं, उसी से जो है हम लोग यहाँ पे वीडियोस जो है यहाँ पे बना रहे हैं। और भी अगर आपको अगर सवाल अगर इसके अलावा भी अगर आपको सवाल अगर पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि 12 तारीख जो एग्जाम देने जाएंगे उन बच्चों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हाँ देखो, ये तो हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ आज का जो सवाल था वो ऑलमोस्ट जो है ये 4 महीने से ही आ रहा है, बट सवाल थोड़ा सा इजी से लेके वही मॉडरेट के हिसाब से जो है सवाल पूछा गया। हाँ कुछ सवाल जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स था, मैं मान रहा हूँ, बट 12 तारीख यानी कि 12 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट में जो है सवाल हो सकता है, एंड ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, इससे घबराना नहीं है, बट अपना जो है एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी अगर होगा अच्छा खासा तो तुम्हारा जो है नंबर बढ़ेगा इसमें। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जहां नागपुर, पुणे, अखोड़ी ब्रांच से लगभग 316 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं इस बार, बड़ी नंबर है ये, मेंस दे रहे हैं। बहुत बड़ी नंबर है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जो है इतने सारे बच्चे जो है प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि कम से कम कुछ नहीं तो भी 50% बच्चों का जो है यहाँ पे जो है सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर होगा तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होगा, ये कि भारत जैसे इंस्टीट्यूट में किसी एक इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होना बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। कि लगभग मान लीजिए अगर 150 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो आप भी अगर अपना अगर सिलेक्शन अगर पक्का करना चाहते हैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर यहाँ पे जो है एडमिशन ले सकते हैं आप। यहाँ पे तो एक नंबर है 9923125666, इस नंबर पे आप जो है यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, एंड आप जो है यहाँ पे अपना सीट जो है बुक कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर 12 अप्रैल 2025। जो लोग अभी जो है एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं 2 शिफ्ट में, तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।